Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So students, today our topic is objective of accounting. Means accounting करने के क्या उद्देश्य है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, accounting is done to provide information to its users and accounting information हेल्प करती है इंटरेस्टेड यूज़र्स को कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस इट। सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है अकाउंटिंग का, वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्ड भी कैसे करना? विद द हेल्प ऑफ रूल्स एप्लीकेबल फॉर रिकॉर्डिंग विच इज़ अवेलेबल। सो वो रूल्स कैसे हैं? यूनिवर्सल हैं, मीन्स हर बिजनेस, हर कंट्री एक जैसे रूल यूज़ करके रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा करती है, जिससे जो इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें और अपना बिजनेस स्मूथली रन कर सकें। द सेकेंड पॉइंट विच वी हैव टू फॉलो इट, फ्यूचर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मेन स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग डाटा का यूज़ हम अपने प्रेजेंट के डिसीजन लेने के साथ साथ प्रेडिक्शन और फोरकास्ट के काम में भी लाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम फ्यूचर के लिए डिसीजन कब ले पाएंगे? जब हमारे पास रिकॉर्डेड डाटा होगा, देन ओनली वी कैन फोरकास्ट। जब हमारे पास प्रेजेंट में अपने पास्ट का रिकॉर्डेड डाटा होगा, तब हम फ्यूचर फोरकास्ट कर पाएंगे। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी जो होता है वो अकाउंटिंग को बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। थर्ड वन इज बिकॉज ऑफ इनन्यूमरस ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट, हम जो डाटा रिकॉर्ड करते हैं वो एक टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, और उस टाइम ड्यूरेशन को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। तो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 ईयर का होता है, लेकिन ये हाफ ईयरली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो बिजनेस हाउसेस हैं वो 1 साल का रिकॉर्ड रखते हैं और उसकी हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट कमाया या बिज़नेस को कितना लॉस हुआ। तो स्टूडेंट्स, 1 साल में अनगिनत फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, और अगर हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे और अपनी इंटरेस्टेड यूजर्स को भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए जो इन्यूमरस ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए कुछ रिपोर्ट, चार्ट और ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, बट द अकाउंटेंट हैज़ नॉट रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन। सो अकाउंटेंट मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा और मैनेजमेंट एफिशिएंट डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि अकाउंटेंट एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, और एक ह्यूमन बीइंग की मेमोरी लिमिटेड होती है। तो अगर वो मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देता भी है अपनी मेमोरी के हिसाब से, तो कितनी दे पाएगा? सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड वो नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वाई अकाउंटिंग इज नेसेसरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इनेबल्स वेरीफेबिलिटी। स्टूडेंट देखिए, क्योंकि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं, इसी वजह से हम उन्हें वेरीफाई कर पाते हैं। हम उन्हें कैसे वेरीफाई कर पाते हैं? जब हम उन्हें ट्रायल बैलेंस बना के या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर वेरीफाई कर सकें। स्टूडेंट देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके लिए नए हैं, आपने इनके बारे में नहीं सुना है, लेकिन 11th क्लास में ये दोनों ही आप बनाने वाले हैं। और यहाँ पर मैं ब्रीफ में ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको बता देती हूँ। जो ट्रायल बैलेंस होता है, उसमें हम जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं, मीन जितने भी आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया है, जब आप उसकी समरी बना के अकाउंट्स में दिखाते हैं, तो वो जो सारे अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो एसेट्स के हों, मीन जो बिजनेस की संपत्तियाँ हैं उसके हों, चाहे वो लाइबिलिटीज़ के हों, मीन्स कितने आपके दायित्व है, कितना आपको पैसा देना है उसके हों, चाहे वो एक्सपेंसेस के हों, मीन्स खर्चे के हों, या इनकम मीन्स आय के हों, वो सब दर्शाए जाते हैं।
और ये हम तभी दिखा सकते हैं जब हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें देखिए वेरीफाई करने के काम भी कि भाई हमने जो अकाउंटिंग डाटा बनाया है वो ठीक बनाया है या नहीं बनाया है, या हमने कोई अकाउंट छोड़ तो नहीं दिया है, we can easily verify it. So that's why recording of accounting is necessary. Now the next one is accounting records जो होते हैं स्टूडेंट, that are the key source, means एक प्रमुख स्रोत होते हैं जहाँ से हमें किसी भी बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो रिटन इंफॉर्मेशन होती है और किसी भी लीगल मैटर में एविडेंस के तौर पर भी काम करती है। क्योंकि स्टूडेंट देखिए जो रिटन चीज़ें होती हैं दे वर्क एज एन एविडेंस इन द कोड फॉर अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस हाउस है और वो उधार पर किसी परचेजर को प्रोडक्ट बेचता है ऑफ ₹10 लाख, पर जो बिजनेस हाउस पैसा देने से मना कर देता है, मतलब वो उधार में सामान खरीदता है लेकिन पैसा देने से मना कर देता है, तो वो बिजनेस हाउस उस पर कोर्ट केस कर सकता है और अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को जहाँ पर उसने इस 10 लाख की एंट्री की है उसे बतौर एक एविडेंस के रूप में कोर्ट में दिखा सकता है और अपना मनी वापस पा सकता है। ये क्यों हो पाया है? बिकॉज जो बिजनेस हाउस था उसने क्या किया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन करी, दैट्स वाई इट इज़ पॉसिबल दैट उसका पैसा वापस मिल सकता है। सो दैट्स वाई रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज नेसेसरी। नाउ द लास्ट पॉइंट इन इट इज़ टू अवॉइड ओमिशन एंड फ्रॉड। इसमें देखिए कोई भी बिजनेस हाउस अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड करता है वो सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग करता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करता है, मींस डेट वाइज करता है और सिस्टमैटिक वे में करता है। और ये तो बात है ही कि वो रिटन फॉर्म में होती है जितनी भी अकाउंटिंग होती है। तो कोई भी ओमिशन मींस कोई भी चूक होना या कोई भी फ्रॉड होना, धोखाधड़ी होना मुश्किल हो जाता है ऐसे केस में। तो स्टूडेंट्स अगर हम अकाउंटिंग करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड करते हैं, तो ओमिशन और फ्रॉड को भी रोका जा सकता है। तो स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के उद्देश्य के बारे में पता चलता है। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज़ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। मीन स्टूडेंट्स अगर हम ये जानना चाहते हैं कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है तो हमें अकाउंटिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि स्टूडेंट देखिए अकाउंटिंग की हेल्प से ही हम ये पता चलता है हमको कि पूरे साल भर में हमने कितना एक्सपेंस किए, कितना खर्चा किया मीन्स, या हमारी कितनी इनकम हुई मीन्स कितनी आय हुई। तो देखिए प्रॉफिट हम कब कमाते हैं? जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंसेस से, और लॉस हमें कब होता है? जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं हमारी इनकम से, मीन्स हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है हमारी आय से। और स्टूडेंट ये हमें पता कैसे चलता है? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम पूरे साल भर के जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं उसे पोस्ट करते हैं और अपनी प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज़ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ accounting. Now the next one is third objective, that is depiction of financial position. So in with the help of accounting we come to know about the worth of our assets, means business house की कितनी संपत्ति है, कितनी assets हैं, उनकी कितनी liabilities है, मीन उसकी कितने दायित्व हैं। और किसी business house की assets और लाइबिलिटीज़ के बारे में पता कैसे चलता है? बैलेंस शीट से पता चलता है। बैलेंस शीट इज़ कंप्राइज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो स्टूडेंट मान लीजिए कि कोई बिजनेस हाउस है, वो बैंक से लोन लेने के लिए एप्लीकेशन देता है, तो बैंक भी लोन देने से पहले ये तो चेक करेगी ना कि वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या नहीं, जो मेरे लोन का पैसा या अमाउंट और इंटरेस्ट जो है, जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट है वो चुका पाएगी या नहीं। क्योंकि दूसरा क्योंकि बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने से पहले
ये भी एश्योर करते हैं कि इन केस अगर ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस में चली जाती है तो क्या इस कंपनी के पास सिक्योरिटी के फॉर्म में एसेट्स या एसेट्स है या नहीं है, इसे बेचकर ये बैंक का लोन दे सके। बिकॉज बैंक जो अडॉप्ट करता है वो कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करता है, प्लेइंग सेफ। तो इसमें देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है कि इसकी कितनी एसेट्स हैं, अगर मेरा पैसा दे पाएगी नहीं दे पाएगी, या फिर कितना प्रॉफिट कमाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, बाय डूइंग द अकाउंटिंग। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ accounting. So I think the topic is clear to you. Thank you for watching the video.